देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18% छूट के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,489 रुपये में मिलती है। मशीन का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य में होता है प्रिंटेड प्राइस, ठीक है ना, या फिर आप इसको समझ सकते हैं कॉस्ट प्राइस। इस क्वेश्चन को आप दूसरी तरीके समझ लीजिए। छूट का मतलब होगा डिस्काउंट उसने दिया होगा इंग्लिश में बोले तो, और जो डिस्काउंट दे रहा है उसका मतलब ये हो रहा है जिसने खरीदा है उसको उतने परसेंट की हानि हो रही है। भाई छूट दे रहा है तो कहीं ना कहीं तो उसको उसका घाटा हो रहा है। भाई मान लीजिए हमने कोई पेन 20 में खरीदा था, हम इस पर 2% का छूट दे दें तो ये तो हमारा नुकसान ही तो हो गया 2%। तो यहाँ पर जो छूट दिया गया इसका मतलब हो गया हानि प्रतिशत 18% के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,489 रुपये में मिलती है। जो खरीदने गया है उसको वॉशिंग मशीन मिली 13,489 रुपये में, और जो बेच रहा है उसने 13,489 रुपये में बेची होगी। जिसको हानि हो रही है सीधी सी बात है वो बेच ही रहा है। जो बेच रहा है तो यहाँ से क्या हो गया, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा इसका, विक्रय मूल्य बराबर 13,489 रुपये। अब उसका अंकित मूल्य मतलब हमको उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है, आपको इसका क्रय मूल्य निकालना है, और क्रय मूल्य का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। क्रय मूल्य बराबर वो फॉर्मूला निकालना है जिसमें विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया हो। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। अब विक्रय मूल्य कितना 13,489 रुपये गुणा 100 में हो जाएगा 100 माइनस 18। अब 13,489 गुणा 100 अपॉन 100 में से 88 गए तो 82 बचेंगे, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 1 गया 8। इसको डिवाइड कर लीजिए तो इसका तो गुणा कर लो सीधे सीधे, तभी डिवाइड करो, या फिर यहाँ से काट दो। ये हो जाएगा 41 और ये हो गया कितना 50, 2 से कट गया। अब 41 का डिवाइड कितना जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा तो पॉइंट में निकालते हैं। 1 3 4 8 9, 4 3 12, 3 बार देते हैं, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 123। 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से 8 उतार लिया, 2 बार जाएगा 82, 8 में से 2 गया 6 और 8 3 11, फिर 9 आ गया और 9 बार जाएगा 369। तो ये कट गया 41 से 329 टाइम, और इसका गुणा करना है हमको 50 में, तो 329 इंटू 50, 1 0 रख दो, 5 ने 45 की 5, हाथ से लगी 4, 5 दूनी 10, 4 14 की 4, हाथ से लगी 1, 5 की 15 और 1 16, 16,450 रुपये। तो उसका अंकित मूल्य आ गया हमारे पास, क्रय मूल्य का मतलब अंकित मूल्य 16,450 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी आप लोगों ने अनुपात पढ़ा नहीं है, इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। अनुपात यहाँ पे दिया गया 5:6। इसका मतलब ये हो गया था, क्या था, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। ये एक रेशियो होता है, ये इसका रुपए कुछ और हो सकते हैं मगर अनुपात में उसकी वैल्यू ये 5:6 आ रही है। ये भी होता है, जैसे हमने लिख दिया अनुपात को अपॉन में भी लिख सकते हैं 5/6। इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 50 रुपीज़ अपॉन 60। तो इसका मतलब ये हो गया था क्रय मूल्य 50 रुपये और विक्रय मूल्य 60 रुपये। और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो आपके सामने यही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य रखे हुए हैं, तरीके से आप इसको भी मान सकते हो, ठीक है ना। अब हमें लाभ निकालना था, लाभ प्रतिशत, सबसे पहले लाभ निकाल लीजिए। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 6 माइनस 5 बराबर 1 रुपये का लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ गुणा 100 क्रय मूल्य। लाभ हो गया था 1 गुणा 100 और क्रय मूल्य कितना था यहाँ पर 5, ठीक है। ये कट गया 20, नहीं आओगे बाहर रहे। अगला देखिए ये वाला इस तरह से कैसे होगा, यहाँ पर क्रय मूल्य 50 रुपये और विक्रय मूल्य 60 रुपये, ठीक है ना। क्रय मूल्य इक्वल टू 50 और विक्रय मूल्य इक्वल टू 60 रुपीज, ठीक है ना। ये आ गए रुपए में, यहाँ पर ये रुपए में नहीं था, बस इतना ही अंतर है दोनों में।
ये चीज़ जो है वो रेशियो में थी, यहाँ पर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो एक रेशियो था, इसको हमने 10 कर दिया है। आप पूछो कैसे करा है, ये हमने एक अप्रॉक्स वैल्यू ले कर दिया है। नहीं तो एक ऑप्शन ये है कि हम x मान लें तो 5x अपॉन 6x हो जाएगा, ठीक है, वो भी बन जाएगा, तभी रुपए बदल जाएंगे। अब यहाँ से आप निकालोगे तो लाभ आ जाएगा कितना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 60 माइनस 50 इक्वल टू 10 रुपए का लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमारा कितना 50 रुपए, 50 दूनी 100 और 10 दूनी 20%, और यहाँ पर भी आएगा क्या प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया 20%। देखिए नेक्स्ट, एक दुकानदार एक बॉल पेन 12 रुपए का या 10 पेन का एक पैकेट 100 रुपए का बेचता है। श्रीमती स्वाति यदि 24 बॉल पेन खरीदती है तो उनका क्रय मूल्य कितना होगा। वही जो दुकान वाला है वो जो क्या कर रहा है, 12 रुपए का एक पेन, अगर आपको एक पेन लेना है तो आपको 12 रुपए देने पड़ेंगे, और 10 पेन का आप अगर एक पैकेट ले लेते हो तो आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। अब पूछा गया है 24 बॉल पेन खरीदना है श्रीमती स्वाति को, तो भाई स्वाति जी को कितने पेन खरीदने हैं, 24 पेन खरीदने हैं। अब एक एक पेन खरीदोगे तो फिर बहुत महंगे पड़ जाएंगे, वो पैकेट दे ही रहा है 10 पेन का, तो 24 में क्या हो जाएगा हमारे पास में 10-10 करके 20 पेन तो मिल ही जाएंगे हमको पैकेट से, और बचे कितने पेन, 4 पेन वो अलग से ले लेगी। तो जब एक 10 पेन का एक पैकेट वो कितने रुपए में दे रहा है, 100 रुपए का दे रहा है, ठीक है ना, तो 2 पैकेट कितने के देगा वो, 100 गुणा 2 बराबर 200 रुपए के, ठीक है ना, और 4 पेन बचे, एक पेन का मूल्य कितना था, एक पेन था कितने रुपए का 12 रुपए का, और 4 पेन बचे तो 4 पेन कितने के आ जाएंगे, 4 गुणा 12 बराबर 48 रुपीज, और कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे 200 रुपए, तो उसने किसके लिए दिए, 2 पैकेट खरीदे थे उसके लिए 200 रुपए दे दिए थे, और बचे हुए 4 पेन के लिए 48, दोनों को जोड़ दें हम तो कुल 248 रुपए उसको देने पड़ेंगे, और 24 पेन मिल जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राम 500 रुपए की वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, फिर कॉमा लगा हुआ है, श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता हो तो मोहन का क्रय मूल्य क्या है, मतलब मोहन ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है। सबसे पहले आपको क्या दिया, यदि राम 500 रुपए की वस्तु को, मतलब राम ने जो चीज खरीदी है उसकी कीमत है 500 रुपए, तो ये हो गया राम के लिए क्रय मूल्य 500 रुपए, और श्याम को कितने बेच रहा है 20% लाभ पर। अब लाभ प्रतिशत यहाँ पर कितना है 20%, तो हमको सबसे पहले उसने विक्रय मूल्य निकालना है कि कितने रुपए की उसने बेची है, तो विक्रय मूल्य वाला फॉर्मूला जिसमें लाभ प्रतिशत दिया हो, तो क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत अपॉन में 100। अब क्रय मूल्य था 500 रुपए, 500 गुणा 100 प्लस 20 और बटे में 100, तो ये हो गया 500 गुणा 120 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो आ गया पहले, और 12 पंजे 60, 600 रुपए विक्रय मूल्य इसका कितना निकल के आ गया 600 रुपए। अब देखिए 600 रुपए में क्या हुआ, राम ने श्याम को बेच दिया 600 रुपए में, श्याम ने कितने में खरीदा है, श्याम ने भी तो 600 रुपए में खरीदा होगा इसको। अब ये जो 600 रुपए था ये राम के लिए तो था, राम के लिए था विक्रय मूल्य 600 रुपए, जब श्याम ने खरीदा उसको तो श्याम के लिए ये मूल्य क्या हो गया क्रय मूल्य, ठीक है ना। अब श्याम के लिए हो गया क्रय मूल्य 600 रुपए। आगे क्या कह रहा है, श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो अब इसको लाभ कितना चाहिए 10%, फिर से हमको विक्रय मूल्य निकालना है, तो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत
अपॉन में 100। क्रय मूल्य हमारे पास है 600 रुपये। 600 गुणा 100 प्लस 10 और बटे में 100, ये हो गया 600 गुणा 110 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 6 गुणा कर दीजिए 0, 6 कम 6, 6 कम 6, 660 रुपये। अब विक्रय मूल्य आ गया कितना? 660 रुपये। 660 रुपये में श्याम ने बेच दिया, किसको? मोहन को। तो विक्रय मूल्य हो गया श्याम का 600 रुपये। अब मोहन ने जब खरीद ली है तो यही मूल्य मोहन के लिए क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य, जो खरीदने वाला मूल्य हो गया। तो मोहन ने कितने में खरीदी है? 660 रुपये। और हमसे क्या पूछा गया था? मोहन का क्रय मूल्य। तो आंसर हो जाएगा 660। मोहन का क्रय मूल्य बराबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राम ने 450 रुपए का घोड़ा श्याम को 10% लाभ पर बेच दिया और श्याम ने 20% लाभ पर मोहन को बेचा, तो मोहन ने उस घोड़े को कितने रुपए में खरीदा? सबसे पहले राम ने 450 रुपए का घोड़ा, तो राम ने उस घोड़े को कितने रुपए में खरीदा था? 450 रुपए। क्रय मूल्य हो गया था राम के लिए 450 रुपए। और श्याम को 10% लाभ पर बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो गया? 10% पर बेचा है। तो हमें अब सबसे पहले विक्रय मूल्य निकाल लेना है, और ये सब हो रहा है राम के लिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाइए, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत अपॉन में 100। क्रय मूल्य हो गया हमारा 450 रुपये। 100 प्लस 10 अपॉन में 100, 450 गुणा 110 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए। 11 पंजे 55 की 5, हासिल लगी 5, 1144 और 5 49, 495 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। अब 495 रुपये तो आ गया विक्रय मूल्य। 495 रुपये ने राम ने बेच दिया, और राम ने बेचा किसको है? श्याम को। राम ने श्याम को बेच दिया 495 रुपये में। ठीक है, अब देखिए ये 495 रुपये है, इस पे कितने खरीदा था? श्याम ने खरीदा था। तो श्याम के लिए क्रय मूल्य कितना हो गया? अब 495 रुपये। और श्याम क्या कर रहा है? मोहन को बेच दे रहा है कितने प्रतिशत लाभ पर? 20% पर। तो यहाँ से लाभ प्रतिशत बराबर 20%। अब श्याम कितने में बेच रहा है? तो श्याम का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो फिर यहाँ से लगाइए विक्रय मूल्य का फॉर्मूला। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत अपॉन में 100। क्रय मूल्य हो गया 495 रुपये, ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ हो गया 20% अपॉन में 100। ये आ गया 495 गुणा 120 अपॉन 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 5 दूनी 10, 5 ने 45, 4 बच्चे, फिर 5 ने 45, 2 से कट जाएगा 6 बार, 2 छक्के 12, 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 निम 54 की 4, हासिल लगी 5, 6 निम 54, 54 और 5, 5 4 9 59, 594 रुपये। अब श्याम ने किसको बेच दिया था? श्याम ने बेचा था किसको? मोहन को। श्याम ने मोहन को बेच दिया है, और मोहन के ने खरीदा कितने में? मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया? श्याम ने बेचा कितने में? 594 रुपये में। अब जितने रुपए में श्याम ने बेचा होगा उतने ही रुपए में तो मोहन ने खरीदा होगा। श्याम ने जब 500 में बेचा तो मोहन ने खरीदा कितने में? 594 रुपये में। और यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो मोहन उस घोड़े को कितने में खरीदेगा? तो मोहन उस घोड़े को 594 रुपये में खरीदेगा।